हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई से चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं आपकी डिमांड पर क्लास 9 का छोटा सा एकदम बेसिक सा हेलो हेलो टॉपिक लेकर आया हूँ। जो पहला चैप्टर है विज्ञान में बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ, तो बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया है। कुछ बच्चों को कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, तो उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को हेलो हेलो है जो है बिल्कुल नॉर्मल के पॉइंट है, उन्हीं का डिस्कस करेंगे बच्चों। इस टॉपिक में हम छोटी छोटी बातों का वर्णन करेंगे और छोटी छोटी बातों को बताएंगे बच्चों। वीडियो 10-15 मिनट का होगा और उसमें आप बहुत सारा सीख लेंगे। तो जो बच्चों के डिमांड पर था, बच्चे हमारे पास बोले था ये हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं उन्हीं सारी बातों को आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे साथ हेडिंग लगाएं छोटे छोटे पॉइंट से। कलम कापी लेकर तैयार हो जाएं और लिखना शुरू कर दें। तो सबसे पहले बच्चों, जो कमेंट में आया था, जिन्होंने किया था क्लास 9 वाले हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो जिनको ये सारी बातें पता नहीं है। और जिनको पता है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, आराम से कुछ अगला वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, पहला जो डिमांडिंग पे आया था बच्चों, विसरण पूछा था किसी ने। विसरण, डिफ्यूजन बच्चों, इंग्लिश को डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। चलिए स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। चलिए बच्चों, विसरण क्या होता है यार? कुछ बच्चों ने पूछा था सर पदार्थों का विसरण क्या होता है, हम विसरण नहीं समझ पाते हैं सर, और इसी के कारण हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया था। और मैं पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ। विसरण क्या होता है बच्चों? तो विसरण एक छोटी सी बात है जिसको आप आराम से समझ सकते हो। कि मान लो, मानना तो पड़ेगा, विज्ञान है तो मानना पड़ेगा, गणित है तो मानना पड़ेगा। यार जबरदस्ती थोड़ी है कि मानना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों, कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अणु भर देता हूँ एक समान, या कुछ अणुए भर देता हूँ ऐसे, ठीक है। दिखाई दे रहा है? सर अंधे थोड़ी है, दिखाई तो देगा बिल्कुल मुझे तो। चलिए बच्चों, तो चलिए यहाँ मैं कुछ अणु भर देता हूँ बच्चों। अणु भर दिया। अब मैं एक प्रश्न पूछने वाला बच्चों। अगर मैं यहाँ खाली जगह दे दूँ या ये बोल दूँ कि जो लाइन रखा है इसमें परमाणु आपस में जगह बदल सकते हैं, मतलब ए वाले पार्ट है और ये बी वाले पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये जाने की अनुमति हो तो मैं कहूँगा कि आप बताइए, अगर ये अणुए जो हैं इधर क्या है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अणु है, अणु है, अणु है, वो अणु खाने वाला नहीं है, फल नहीं है। यह जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इधर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, बोले तो अणु है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा बताना फटाफट फटाफट बताना, किधर ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा किधर अणुए है? ए में है कि बी में है? ए में है कि बी में है? ए में है कि बी में है? यस ए में है। किसमें है? ए में है। अगर मैं कहूँ इनको इधर जाने की अनुमति हो, हमने पढ़ा है पदार्थ के कणों में क्या होता है बच्चा, गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा। मतलब ये अपनी जगह बदल सकते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, है कि नहीं? यस। अगर इनको गति करने का मौका मिले तो क्या बताइए, ये जो अणु है ए से बी की तरफ जाएंगे कि बी से ए की तरफ जाएंगे? जल्दी बोलो, क्या ये अणु इसमें आएगा कि ये वाला इसमें जाएगा? यस, सही सोचा, बिल्कुल। ये वाले अणु इसमें चले जाएंगे, चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, मतलब ज़्यादा दबाव है यहाँ। तो बच्चों मैं तुमको ये पूछने वाला हूँ, क्या ये कण जो है, ये जो कण है या अणुए हैं, यहाँ जाने में कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है? प्रेशर वगैरह को छोड़ दे अगर, तो क्या आप इसको यहाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। ये अणुए अपने आप से इस जगह को छोड़कर इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इस वाले में से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बच्चों यही प्रक्रिया होती है विसरण, कि जब जो अणु होती है अपने आप से निकल करके, मतलब उच्च से निम्न की ओर। यहाँ बच्चों बात करेंगे प्रेशर की, किसकी? प्रेशर। तो हाई प्रेशर में यहाँ अणु थे और हाई से चले गए लो प्रेशर वाले। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि ये क्या हुआ, विसरण हो गया, अणुओं का विसरण हो गया। तो चलिए परिभाषा समझ लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा लिख देता हूँ। उच्च, उच्च
दाब से, दाब मतलब प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर अणुओं का स्वतः गति, स्वतः मतलब बच्चों अपने आप से गति, विसरण कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। तो बच्चों समझ गए, अगर कोई अणु है, अगर वो अपने आप से उच्च से निम्न की ओर जा रहा है, अपने आप से ऑटोमेटिकली, यानी सेल्फ, अगर वो डायनामिक है या गतिशील है, गति करके ए से बी या किसी और पदार्थ की तरफ जा रहा है, उसकी इसको कहते हैं बच्चों विसरण। समझ गए? चलो एग्जांपल समझा देता हूँ। ऐसे मान लो एक गिलास ले लिया, बोलो हाँ कि ना, गिलास नहीं लगा रही होगा, गिलास तो लग रहा है। अब गिलास में बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, याद करो, इसमें मैं लिख देता हूँ वाटर। बच्चों क्या लेता हूँ? वाटर। क्या लेता हूँ? वाटर। ये है वाटर। वाटर बोले तो पानी, पानी पानी बोलता हूँ। पानी हम लोग जानते हैं, जल नहीं जानते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं पानी पीते हैं जल चढ़ाने जाते हैं पानी पीते हैं, क्या बात है यार बाबा थोड़ी हो। अरे ठीक है, पानी लेते हैं बच्चे। पानी का एक अणु होता है H2O, एक मॉलिक्यूल का नाम होता है H2O। केमिकल फार्मूला है डाइहाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या है? डाइहाइड्रो। पूछते हैं जल का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? डाइहाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं क्या समझाने वाला हूँ बच्चों, अगर ये जल है, अगर मैं कहूँ इसमें आप एक बूंद दूध डालो तो क्या दिखाई देगा? दूध के कण बहुत तेजी से फैलेंगे, दूध के कण बहुत तेजी से क्या करेंगे? फैलेंगे। दूध के कण बहुत तेजी से क्या करेंगे? फैलेंगे। तो इनका जो फैलना है ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे दूध फैल रहा है। तो बच्चों ये जो दूध के कण होंगे ना, स्वतः गति कर रहे हैं, स्वतः गति करके आगे बढ़ रहे हैं, स्वतः गति करके आगे बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ भी दूध चला जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, चारों तरफ दूध ही आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो दूध था बच्चों, वह स्वतः गति करके इस पूरे गिलास में फैल गया। तो दूध के कणों का इस तरह फैलना विसरण कहलाता है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, यस, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, छोटा सा, मान लो, विज्ञान तो है भाई, मानना तो पड़ेगा। चलो ये रहा कमरा, और मैं इसमें बांध देता हूँ हाई प्रेशर के बैलून। क्या बात है, बैलून नहीं लगा था, चाबी लग रहा है। चलो, इसमें बहुत सारे वायु के कण हैं और जो हाई प्रेशर में उच्च दाब पर है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से इसको खोल दूँ तो क्या ये जो कण हैं वायु के स्वतः इसमें जाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भर जाएंगे। कमरे में भर जाएंगे, बिल्कुल भर जाएंगे। तो बच्चों देखो, बैलून से यानी गुब्बारे से जो वायु के कण थे बच्चों, हाई प्रेशर के कारण लो प्रेशर में स्वतः ये कण आकर के बस गए। तो इस केस का नाम होता है बच्चों विसरण। तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। हाँ, अगर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, दोनों प्रेशर बराबर हो जाए, तो क्या अणु गति करेंगी? बिल्कुल नहीं गति करेंगे। यार वही बात हो गया, इधर से ट्रक आया 40 की स्पीड से, इधर से भी ट्रक आया 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से आया, और दोनों का वेट, द्रव्यमान बराबर है, दोनों लड़ जाएंगे, दोनों एक जगह फिक्स हो जाएंगे। और हाँ कि ना? यस हो जाएगा ना? शाबाश। वही बात हुआ, यहाँ का प्रेशर बराबर है तो खचाक से लड़ जाएगा, कोई भी अणु इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो विसरण होने के लिए याद करें, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विसरण होता है। तो विसरण क्या है? पदार्थ के कण जब एक जगह से अपने आप दूसरी जगह जाते हैं, बच्चों इसको कहते हैं विसरण। कहानी खत्म, समझ में आ गया। इसी के साथ अगला टॉपिक किसी ने बच्चों ने डिस्कस किया था सर कि मुझे और भाई पॉइंट्स बताइए सर, तो वो पॉइंट्स क्या है मैं उनको डिस्कस करता हूँ बच्चों। अगला बच्चों ने कमेंट करके पूछा था सर कि सर आयतन क्या होता है? आयतन, तो बच्चों आयतन क्या होता है? आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। बहुत सारी बात है, वॉल्यूम क्या होता है यार, आयतन क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ, लंबाई नापने आता है? यस आता होगा। यही तो आप लंबाई नापते हो। दूसरा आप क्या नापते हो? ऊंचाई नापते हो। और तीसरा क्या आप नापते हो? चौड़ाई नापते हो। चौड़ाई मतलब ब्रेथ। ये लंबाई हो गया बच्चों, ये हो गया ऊंचाई, और ये आपका हो गया चौड़ाई। आप 3 चीज नापते हो ना।
मान लो कोई वस्तु होगी, कोई वस्तु है, मान लो एक हम बनाते हैं वस्तु, तो चलिए वस्तु बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, वस्तु की लंबाई हो गई, ये क्या हो गया, वस्तु की चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गया लंबाई, ये क्या हो गया चौड़ाई। तो बच्चों एक्स्ट्रा और कुछ पार्ट अगर मैं पूछूं तो मैं थोड़ा सा ब्रिक्स बना देता हूँ, बहुत प्यारा है, मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ साइंस वगैरह, तो मैं ब्रिक्स वगैरह जरूर बनाता हूँ, मेरा फेवरेट है। बचपन में ईंटा ईंटा खेल रहे थे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ईंटा ईंटा खेल रहे थे, ईंटा से मार रहे थे नहीं, तो हमारे यहाँ केएन का ईंटा ज़्यादा चलता है ब्रिक्स चलता है। तो अच्छा मैं ये पूछने वाला हूँ, अगर ईंट को देखोगे तो ईंट कुछ लंबा होगा, बिल्कुल हाँ कि ना? अच्छा क्या ईंट चौड़ा होगा? बिल्कुल हाँ, ईंट चौड़ा होगा। क्या ईंट ऊंचा होगा? बिल्कुल होगा। ईंट की कुछ ऊंचाई होती है, ये रहा ईंट की ऐसे नापते लंबाई, ये रहा चौड़ाई, और ये क्या रहा ऊंचाई। तो बच्चों इस ईंट को जहाँ रखोगे तो उसके लिए कुछ जगह चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। इस ईंट को जहाँ भी रखना है तो उसके लिए जगह चाहिए। तो बच्चों ये ईंट कितना जगह लेगा, कितना जगह लेगा? यस समझ गए होंगे, यस सर, उतने ही जगह लेगा जितना इसकी चौड़ाई होगी, जितना इसका लंबाई होगा और जितना इसकी ऊंचाई होगी। तो बच्चों जगह तीन जगह में, तीन अलग अलग दिशाओं में कवर किया जाता है। एक तो कुछ लंबाई में कवर करते हैं जगह, कुछ चौड़ाई में जगह कवर किया जाता है, कुछ ऊंचाई में। तो बच्चों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो नहीं मजा आया तो मैं बोल देता हूँ ऐसे ऐसे। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और हो गया ऊंचाई, एल एच एल बी। तो बच्चों कुछ उसको लंबाई चाहिए ईंट को रखने के लिए, कुछ उसको चौड़ाई चाहिए ईंट को रखने के लिए, कुछ चाहिए ऊंचाई। कोई भी चीज़ें होती है बच्चों तो उसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चाहिए होती है रखने के लिए। तो बच्चों इसी के नाप को हम लोग बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन नहीं लिखा सही से, आयतन। तो आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है बच्चों, उसके स्थान के माप को ही हम आयतन बोलते हैं। जितना जगह घेरेगी उसके घेरे हुए स्थान को ही बच्चों आयतन कहते हैं। अब मैं प्रश्न उठाता हूँ बच्चों अगर ये ईंट होता तो ये कितना जगह घेरता? अगर मैं बोल देता ये 6 सेंटीमीटर का है, लंबा 6 सेंटीमीटर ईंट लंबा है और 3 सेंटीमीटर ईंट ऊंचा है, और चौड़ा बोल देता है बच्चों 2 सेंटीमीटर का चौड़ा है। तो 6 सेंटीमीटर लंबा ईंट, 3 सेंटीमीटर ऊंचा ईंट और 2 सेंटीमीटर चौड़ा ईंट को रखने के लिए कितनी जगह होगी? तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर तो पहले लंबाई ले लेगा, फिर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेगा और 2 सेंटीमीटर बच्चों ये ले लेगा अपना चौड़ाई। तो बोलो कितना जगह हुआ? 6 तो उसको लंबाई चाहिए, 3 उसको ऊंचाई चाहिए और 2 चौड़ाई चाहिए। तो 6 3 18 दूनी 36, बच्चों 36 सेंटीमीटर क्यूब की उसको जगह चाहिए। 36 सेंटीमीटर क्यूब का अगर उसके पास जगह है तो ईंटे को रख देगा, नहीं जगह है तो ईंटा बच जाएगा, या जगह ज़्यादा है तो ईंटे में जगह बच जाएगा। ईंटे में नहीं मतलब जहाँ ईंटा रखा जाएगा। तो अच्छा समझ में आया। तो अब मैं प्रश्न उठाता हूँ, अगर मैं पूछूँ ईंट का आयतन क्या है तो आप कहोगे सर ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ईंट का आयतन है। ईंट का आयतन क्या है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो मैं वॉल्यूम की परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो आयतन का परिभाषा होता है बच्चों किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया, ये वस्तु ठोस होनी चाहिए या द्रव कोई चलेगा, कुछ भी चलेगा, कोई वस्तु चलेगा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आयतन बराबर बच्चों क्या होता है? कोई वस्तु कितना स्थान घेर सकता है सर? अधिकतम लंबाई घेर सकता है। कोई वस्तु कितना स्थान और घेर सकता है सर? अधिकतम चौड़ाई घेर सकता है। और अधिकतम क्या घेर सकता है? कोई वस्तु सर वो ऊंचाई घेर सकता है। इस प्रकार बच्चों v बराबर क्या हुआ? LBH हुआ। क्या हुआ? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब तीनों चीजें बच्चों मात्रक की बात कर ले। आयतन की मात्रक, आयतन की मात्रक की बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम फार्मूला लंबाई का मात्रक फार्मूला लिख लेंगे।
तो आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, बस लगा देंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, ये आप याद कर लेना बच्चे, अगर इनको पता है अच्छी बात है। लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक बच्चों। तो लंबाई भी एक दूरी है बच्चों, तो इसलिए दूरी का मात्रक एल होता है सॉरी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और फिर चौड़ाई भी एक लंबाई है या दूरी है, तो उसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है बच्चों। ऊंचाई भी एक लंबाई है, तो ऊंचा जाओगे तो हम कहेंगे ऊंचाई बढ़ रहा है। मान लो इतना बड़ा डंडा है, तो जब तक इसको खड़ा करोगे तो ऊंचा कहोगे, जब इस डंडे को गिरा दोगे तो कहोगे लंबा है। तो ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, यानी दूरी ही है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इस प्रकार आयतन यानी v का मात्रक क्या हो गया बच्चों, v का मात्रक भी आपका हो गया मीटर क्यूब हो गया। इसको बच्चों हिंदी में घन मीटर भी कहते हैं, घन मीटर। क्या कहते हैं, घन मीटर। कैसे हुआ, m का m मतलब m का गुणा m में, मतलब तीनों m का गुणा कराएंगे तो m पर 3 पावर चढ़ जाएगा। इस तरह आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। ठीक है, अब आयतन का मान निकालना है, परिमाण निकालना है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों एक बात याद रखना, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा आप कैसे करोगे, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग आकार की होती हैं, तो आकार पर निर्भर करता है कौन सा फार्मूला लगेगा। मान लो गेंद का आयतन निकालना है, तो गेंद के लिए लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, वो गेंद पढ़ने के बारे में आपको मिलेगा। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, मेंसुरेशन नाम का चैप्टर गणित में जो है आगे मिलेगा और पढ़ाया जाएगा। अब मान लो ड्रम है, जिसको डेयरी बोलते हैं हम लोग, ड्रम ये चावल जिसमें रखते हैं आटा, अगर उसका आयतन निकालना है तो बच्चों वो ईंट जैसा नहीं होता है, तो कुछ गोल टाइप का होता है, नीचे ऐसे होता है और ऊपर जाता है। तो उसके लिए आपको अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है। तो जो अलग अलग आकार के वस्तुओं के लिए अलग अलग लंबाई चौड़ाई के वैल्यू दिए रहते हैं और उनकी अलग अलग लंबाई चौड़ाई निकाली जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ अगला पॉइंट्स नोट करते हैं बच्चों, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, बेहतर तरीके से। और क्लास 9th वाले बच्चे हैं, और जिन सबको भाई ये सब पढ़ चुके हैं, जिनको आता है उनके लिए वीडियो नहीं है, वो भी बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता है। तो चलो बच्चों बेसिकली हम तैयार करते हैं, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है। अगला किसी बच्चे ने बोला था सर कि हम लोग संपीड़न नहीं जानते, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है बच्चों, संपीड्यता क्या है, तो संपीड्यता एक बल के द्वारा किसी परमाणु को नजदीक करना संपीड्यता कहलाती है। नहीं समझ में, कोई बाहर से एक फोर्स लगा दो और जो इतना ज़्यादा अणु है वो नज़दीक होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसको संपीड्यता कहते हैं। नहीं मजा आ रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है। मान लो क्या इतना बड़ा सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस भरी है, नहीं समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ बन जा रही सुंदर सुंदर सिलेंडर, सुंदर सुंदर सिलेंडर। सुंदर किसी का नाम तो नहीं है, नहीं तो भाई अगर होगा तो यार मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, सुंदर बता रहा हूँ कि यार सिलेंडर सुंदर है। तो ये रहा सिलेंडर बच्चों, तो ये रहा सिलेंडर, भर देता हूँ मैं यार, गैस वाला सिलेंडर नहीं है, बस एक खाली सिलेंडर है। चलिए बच्चों ये 3 सिलेंडर मैं बनाया हूँ और जिसमें आपको समझाऊंगा संपीड्यता क्या होती है, कि संपीड्यता क्या होती है। अभी क्या बोला मैंने कि बल लगा करके क्या करो, परमाणु को नजदीक कर दो, उसी को हम कहते हैं संपीड्यता। बल लगाओ, परमाणु नजदीक हो जाएंगे तो कहेंगे संपीड्यता। ठीक है, तो बच्चों इसमें भर देता हूँ मैं ठोस, क्या भर देता हूँ, ठोस। ठोस बोले तो यहाँ तक मैं भर दिया ठोस। 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप गिन सकते हैं।
अब मैं आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। ये हो गया ठोस के, बोला हाँ कि ना। इसमें भर दिया मैं द्रव बच्चों। क्या भर दिया? द्रव। तो बेसिकली आप देखोगे मैं यहाँ तक भर देता हूँ द्रव, यहाँ तक भरा हूँ। ये हो गया द्रव के कण। क्या बात कर रहे हो सर, द्रव वाला तो दूर दूर होता है। आप नजदीक बना दी, मास्टर नहीं बेकार होता। चलो ठीक है बच्चों, बना दिया। यहाँ 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 बना दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, है कि नहीं? अब सर ऐसा थोड़ी होता है कि पानी का एक कण इतना हो गया, एक कण इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता सर। सब बराबर होते हैं। ठीक है, होता है। मैंने जगह ना होने के कारण मैं छोटा बना दे रहा हूँ। अब बच्चों इसमें ले लेता हूँ गैस। क्या लेता हूँ बच्चों? गैस। चलो ठीक है बच्चों, ये बड़ा बड़ा बन गया, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने छोटा छोटा बना देता है। छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है, आजकल छोटा ही तो लोग खाते हैं। छोटा सा सेब पाएंगे खा जाएंगे, छोटे से एंगूर पाएंगे खा जाएंगे, सब छोटे वाले को ही खाते हैं। फिल्म में देखा है, छोटा छोटे को बड़ा वाला सताता है, खा जाता है। तो छोटा छोटा है। हाँ बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कोई पिस्टन डाल लेता है। पिस्टन मतलब वार्सल कहते हैं, या नल वगैरह में देखा होगा सब लोगों ने, वार्सल। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कोई फोर्स लगा देता हूँ, खूब जोर से दबाता हूँ। खूब जोर से क्या करता हूँ? दबाता हूँ। खूब जोर से क्या करता हूँ? दबाता हूँ। बच्चों ये हाथ लगाया, हाथ लगाया, जल जाओगे, बाहर निकालो मर जाओगे। अब मैं एक काम करता हूँ, खूब जोर से प्रेशर लगाता हूँ नीचे की तरफ। तो क्या बताओ बच्चों, जो ये पिस्टन है, मैं यहाँ इसको लगा देता हूँ ऐसे। क्या पिस्टन नीचे आएगा? क्या पिस्टन नीचे आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। पिस्टन नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब चढ़ जाओ तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कण जो है बच्चों फिक्स है, या बिल्कुल सटे सटे है, नज़दीक है। तो जिसके कारण ये जो कण है बच्चों, ये जो अणु है वो यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। बोलो हाँ कि ना। बहुत कम होगा कि खूब ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो हाँ थोड़ा बहुत ये खिसक सकते हैं। तो बच्चे इनका खिसकना ही क्या कहता है? संपीड्यता कहलाता है। अच्छा, इसमें वॉशर डाल दो बच्चों, यही हाल यहाँ भी कर दो। एक पिस्टन लगा दो, इस पर भी एक काम करो, खूब जोर से, हथौड़े से नहीं, हथौड़ा मत मारना यार, मैं दबाने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको दबाओ, नीचे की तरफ बल लगाओ, फोर्स लगाओ नीचे की तरफ। तो क्या दिखाई देगा? क्या ये खसकेगा? या ऐसे समझ लो, एक बाल्टी पानी रख लो, या तुम लोगों ने देखा होगा एक सिरिंज ले लो, सिरिंज सिरिंज पानी भर लो सिरिंज में, उसका मुंह सिरिंज, सिरिंज समझते हो ना? या सिरिंज तो देखा होगा, सिरिंज इसमें लगाते हैं सब लोग, डॉक्टर लोग। तो ऐसे होता है सिरिंज, तो बहुत बड़ा बन गया यार। सिरिंज ऐसे ले लो। अब एक काम करो, इसमें तो देखा होगा सब लोगों ने, ऐसे पिस्टन लगा होता है, तो पिस्टन में यार पानी भर लो, इधर पानी भर लो। क्या लगा रहता है? पिस्टन लगा रहता है ना, बिल्कुल लगा रहता है। पानी भर लो और यहाँ से उंगली लगा लो। क्या लगा लो? उंगली लगा करके दबा लो जोर से। अब इधर से ऐसे दबाओ जोर से, तो क्या ये पिस्टन आगे जाता है? क्या पिस्टन आगे जाता है? रिपीट, क्या पिस्टन आगे जाता है? नहीं जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि पानी दब नहीं पाता है, पानी दब नहीं पाता है। बोलो हाँ कि ना। ये पिस्टन आगे नहीं जाएगा, पिस्टन आगे नहीं जाएगा। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि ये अणु जो है आगे नहीं गए, मतलब संपीड़न नहीं हुआ। लेकिन गैस में आकर देखते हैं बच्चों, तो गैस में क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे इस पिस्टन पर जोर डालेंगे, क्या दिखाई देगा? ये आगे चल जाएगा, ये गैस आगे चल जाएगा। दिखाई दे रहा तो जरूर बोलना, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर से भी समझा दूंगा बच्चों। इस बार पिस्टन जो है नीचे आ जाएगा, पिस्टन क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, और सारे गैस के कण जो है इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। कहने का मतलब क्या है? वही वापस सिरिंज ले लेंगे बच्चों, वापस सिरिंज ले लेंगे ऐसे, और उस सिरिंज में क्या कर देंगे? पिस्टन लगा देंगे, और ये है खुला। अभी इसमें हमने एयर भर लिया। क्या भर लिया? एयर। अब नेक्स्ट टाइम एयर भर करके इसी सिरिंज को हमने क्या किया, ऐसे देखो सेट कर लिया, और बहुत ज़्यादा मोटा बन गया, ऐसा नहीं होता सिरिंज में। चलो ठीक है, क्या करना है, पढ़ाई करना है।
अब क्या किया बच्चों, पिस्टन पर हमने यहाँ जोर लगा दिया है और क्या देखा, जो एयर यहाँ था, अब पिस्टन आगे चल जाएगा, उंगली लगा लेंगे यहाँ पर, हम लोग उंगली लगाए हुए हैं, ठीक है बच्चों। उंगली अगर दबाएंगे तो ये पिस्टन जो है बिल्कुल आगे और जा सकता है, सट जाएगा बिल्कुल, जैसे छोड़ोगे फक से पीछे जाएगा, जैसे छोड़ोगे पीछे आ जाएगा, लेकिन ये दबा देंगे तो क्या दिखाई दिया, वायु के कण बच्चों आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये है कंप्रेसिबिलिटी, इसे को कहते हैं संपीड़ितता के फोर्स लगा करके बहुत सारे अणुओं को नजदीक नजदीक कर दो, बहुत सारे अणुओं को नजदीक नजदीक कर दो, इसको कहते हैं संपीड़ितता। यस, संपीड़ितता। इतना सारा सिलेंडर में गैस था, हमने दबा करके इतने में कर दिया, बोलो हाँ कि नहीं। इसी कर देते भाई कि एक ढक्कन में मान लो इतना गैस भर करके या इतना परफ्यूम बोलते हैं सेंट इस कमरे में छोड़ेंगे तो संपीड़ितता के कारण, कंप्रेसिबिलिटी के कारण या गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। तो फैलना संपीड़ितता नहीं है, सारा गैस कम है, कण चारों तरफ फैल जाएंगे, आपको चारों तरफ गैस ही महकेगा। तो हम चाहें तो जितने कमरे में गैस है उनको फिर वापस से ला करके इसमें वापस भर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह में से गैस के अणु को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको छोटे से पैक में बंद कर दिया। तो जो कंप्रेसिबिलिटी यही होता है कि पदार्थ के अणुओं को बल लगा करके बहुत सारे स्थान में से एक जगह पर कर लेना कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब मैं बात करता हूँ कि आखिर कंप्रेसिबिलिटी होती क्यों है। तो बच्चों आप देखोगे हर जगह स्थान निर्धारित करता है। अगर परमाणु के बीच में कम स्थान है, नहीं स्थान है, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता होने वाली नहीं है। अरे मान लो जब जगह ही नहीं रहेगा, ये इधर से बल लगाओगे, जब ये जगह पाएगा आगे जाने के लिए तब ना आगे बढ़ेगा। यस, अब मान लो अगर इनके बीच में इतना जगह है तो इस पर बल लगाओगे आगे बढ़ जाएगा और रिजल्ट क्या होगा कि दोनों ऐसे कट जाएंगे। तो इस केस में कंप्रेसिबिलिटी हो रहा है, इस केस में कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो रहा है बच्चों। तो मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर ये है कि अगर अणुओं के बीच स्थान है तो संपीड़ितता होगी, अणुओं के बीच स्थान नहीं है तो संपीड़ितता नहीं होगी। अच्छा, अब किस में ज़्यादा संपीड़ितता होगी, तो बच्चों जिस कण में, जिस अणुओं में ज़्यादा जगह होगी उनकी संपीड़ितता ज़्यादा होगी, जिन पदार्थों के कणों के बीच में जगह कम होगा उनमें संपीड़ितता कम होगी। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं बच्चों, बहुत सारा है, तो है आकर्षण बल या अणु बल कहते हैं। तो याद रहे अणु बल क्या होता है, दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को अणु बल कहते हैं। आकर्षण है तो नजदीक आ जाएंगे, प्रतिकर्षण है तो दूर चले जाएंगे। तो बच्चों आकर्षण बल निर्भर करता है कि बीच में कितनी दूरी है। मान लो एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, तो आकर्षण बल क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं है, मैं ऊपर होने देता हूँ। एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनमें मजबूत आकर्षण बल होगा। अच्छा, इनमें मजबूत होगा, इनमें बताओ सही कितने आकर्षण एक दूसरे के पास आने की क्षमता किसमें ज़्यादा होगी। यस, इसमें सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो बच्चों कैसे समझ में आ रहा है, इनकी दूरी अगर कम है तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाएगा, और दूरी बहुत अधिक होगी दो अणुओं के बीच में तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। अब यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं। क्या इनको ज़्यादा नज़दीक लाया जा सकता है, नहीं। क्या इनको ज़्यादा नज़दीक लाया जा सकता है, यस, थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं। क्या इनको और नज़दीक लाया जा सकता है, बिल्कुल बहुत नज़दीक लाया जा सकता है। तो ये टॉपिक था कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़ितता। तो संपीड़ितता एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। पदार्थों के कणों को अगर एक स्थान पे बहुत दूरी जगह से एक स्थान पर किया जाता है किसी बाह्य बल द्वारा, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संपीड़ितता। आ गया समझ में, अच्छी बात, बेहतर। चलिए नोट्स कर लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्वेश्चन देता हूँ, संपीड़ितता में किसमें संपीड़ितता सबसे अधिक होगी। नंबर 1 गैस में, नंबर 2 ठोस में, नंबर 3 द्रव में बच्चों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसमें सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होगी। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पॉइंट्स और डिस्कस किए थे बच्चों, और मैं भूल गया हूँ और क्या पूछना था बच्चों से, बच्चों ने क्या पूछा था। तो बच्चों जो भी पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। ये छोटी छोटी बात थी चैप्टर नंबर 1 से
जो था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें से कुछ बातें बच्चों को जो बहुत सता रही थी वो ये बातें थी, नहीं समझ पा रहे थे। हाँ बच्चों, एक पॉइंट और था, मैं याद आया, गतिज ऊर्जा था। गतिज ऊर्जा था बच्चों। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा, मान लो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बच्चों। अब मैं ये बोलने वाला हूँ कि मान लो ये कण है, ठीक है, अगर इसके पास ऊर्जा होगी तो ये आगे भागेगा या पीछे भागेगा या कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा। यार कार्य और गतिज ऊर्जा एक ही चीज होती है, कार्य और ऊर्जा। हम कहते हैं अगर हमारे पास ऊर्जा है तो कार्य कर लेंगे, या कहते हैं अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा है। मतलब वही हुआ यार, अगर हम खेत कोड़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं ना, किसके कारण? बॉडी में ऊर्जा है तभी ना खेत कोड़ रहे हैं। या फिर हमारे पास ऊर्जा है तो हम खेत कोड़ लेंगे। कुछ बच्चे जो दूर के होंगे, कोड़ नहीं समझ में आता है तो कृषि करना कहते हैं। मान लो वही है, अगर हम ईंटों को ऐसे उठा करके या डंबल ऐसे कर रहे हैं, अगर उठा ले रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं। यार कार्य कैसे कर पा रहे हैं? ऊर्जा है तभी ना कर पा रहे हैं। यस, तो ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कण अपनी दिशा बदल ले रहा है या गति कर पा रहा है तो वो गति एक ऊर्जा के कारण होती है। गति एक ऊर्जा के कारण होती है, और उसी ऊर्जा के ही कारण पदार्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर पाता है या गति करवा पाता है, या पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। और हम लोगों ने इस चैप्टर में, या हम लोगों ने, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा या कई टीचर से पढ़ाए होंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिनके कारण कोई वस्तु किसी में घुल जाती है, जिनके कारण कोई वस्तु टूट जाती है। गतिशीलता ही के कारण हम अपने हाथ को फैला पाते हैं। या अपने क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी में कि हम वायु में अपने हाथ को इस तरह क्यों कर पाते हैं, तो बच्चों दो कारण है। नंबर एक, कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिनके कारण वायु हाथ से टकराने के बाद कण दूर दूर भाग जाते हैं। दूसरी बात, कणों के बीच स्थान होता है, इसी कारण अपने हाथ को हिला पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। और वायुमंडल तो गैस है, वायुमंडल गैस है। अब गैस के कण पे जैसे हाथ पड़ता है, कण दूर दूर हो जाते हैं और हाथ के लिए जगह मिल जाती है और हाथ आसानी से घूम लेता है। तो बच्चों ये कारण था। तो चलिए समझते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि गति के कारण वस्तुओं में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो खूब ज्यादा वायु है और ये चल रहा है 40 किलोमीटर, 40 तो बहुत कम बोल दिया, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे वायु हैं, 40 की स्पीड से चल रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ, अगर यहाँ आप क्या कर दो, आप यहाँ 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 एक छाता लेकर बैठ जाओ, क्या बात है, पर छाता ही बना लेते हो क्या? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, छाता लेकर बैठ जाओगे तो जैसे ही छाता और ये वायु टकराएगी बच्चों, तो गति के कारण, इस वायु के गति के कारण छाता क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, छाता ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। अरे यार क्या बना रहे हो मास्टर साहब, छाता ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है छाता फैल जाए। छाता क्यों जाए, फैले। यहाँ जब वायु टकराएगी छाता फैल जाएगा। तो क्यों फैल रही है, क्यों गिर गया यार? गति के कारण इस वायु में ऊर्जा आ गई थी। गति के कारण 40 किलोमीटर चलने के कारण इस वायु में ऊर्जा आ गई थी, और इसी ऊर्जा के कारण छाता पलट गया था और उजड़ गया था। मेरा भी छाता था, एक उड़ गया था। मैं बचपन में गया था ऐसे छाता लेकर के टहलने, बाग में आम बीनने। क्या बात है सर, बड़ा मजा किया था। आम तोड़ने गया था बच्चे, छोटा छोटा था, शरारत होती थी, मजा आता था। तोड़ने जाते थे, कभी झगड़ा, कभी मार, कभी तोड़ा, कभी फोड़ा होता था। तो ऐसे ही मैं छाता लेकर गया था, पता नहीं था, सारे फॉर्मूले वगैरह नहीं पता थे। तो अचानक से बहुत जोर से हवा चलने लगी और मैं छाता लेकर के, इधर से हवा चल रही थी तो मुझे उधर जाना था, मैं छाता लेकर घूम गया और छाता मेरा उड़ गया, जो गायब हो गया, मिला, मतलब टूट गया छाता। तो वो छाता क्यों उड़ गया था मेरा, इसलिए उड़ गया था। जो हवा चल रही थी वो बहुत तेज थी, और उस तेज होने के कारण उसमें गति थी, और गति कर छाता गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। गतिज ऊर्जा, रिपीट करता हूँ, वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। आई होप इसको बार बार रिपीट करके आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और
बाकी चीज़ें जो भूल गए हैं, नहीं पढ़ा पाए हैं, आप उन सबको याद करा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करना है। तो 1:07 मैं आपके लिए बना रहा था वीडियो। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो यार, इतना पढ़ाई करो कि माँ बाप का नाम करो यार। देखो माँ बाप बहुत पैसा लगा पढ़ाते हैं यार, सोचते हैं कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ बन जाएगा। वे एक वक्त की रोटी कम खाते हैं बच्चों, आप नहीं समझोगे। एक पेरेंट्स से पूछ लेना कि पिताजी आप हमको फीस कहाँ से देते हो, कैसे देते हो, तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन कभी ट्राई करना अगर समझने की, तो देखना बच्चों उनका मन भी होता है मैं कुछ खा लूँ, लेकिन वो पैसे बचा लेते हैं यार। सोचते हैं कि अगर मैं खा लूँगा तो मेरा लड़का पढ़ नहीं पाएगा, उसका फ़ीस नहीं मिल पाएगा, अगर वो फ़ीस नहीं जमा कर पाएगा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो बच्चों यार, माँ बाप अगर इच्छाओं को मार करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो आप बेहतर पढ़ो यार। घूमने से भी टाइम बीतेगा, पढ़ने से टाइम बीतेगा। घूमोगे तो माँ बाप की इच्छाएं जो है टूट जाएंगी यार। एक काम करो, पढ़ लो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोगों ने काफ़ी लगभग बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन दुनिया को देखा है, और रियल लाइफ क्या होता है और रियल लाइफ क्या होता है, दोनों में अंतर होता है यार। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें लाइफ में हर वो चीज़ देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। पढ़ाई करना। थैंक यू।